रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 9.11 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस with probability of success as 1/4 in each of 5 independent trials, find number 1 probability of x is equal to 0, number 2 probability of x less than equal to 3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जिसमें वो उसने हमें दे दिया है जी कि 5 जो हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे दी p 1/4। Q हमने खुद फाइंड कर लिया, Q इक्वल होता है 1 माइनस पी के। तो 1 में से P की वैल्यू को माइनस किया तो आंसर आ गया 3/4। पहली प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 0, दूसरी प्रोबेबिलिटी है x लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज नहीं होती। हर ट्रायल पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो फिक्स रहती है। तो ये देखिए x जब 0 है तब भी 1/4 है, जब x लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तब भी 1/4 है। दूसरा ये होता है कि जो ट्रायल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन में भी उसने बता दिया है जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम बाइनोमियल का फंक्शन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। ये हमारे पास बाइनोमियल का फंक्शन होता है और x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होती है। तो पहली प्रोबेबिलिटी देखें जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 n c x, n 5 है, c एज इट इज x 0। n c x से मुराद क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है। p 1/4 की पावर क्या हो जाएगी 0 क्योंकि x 0 है। उसके बाद q 3/4 की पावर n माइनस x, तो n हमारे पास 5 माइनस 0। 5 से 0 1 होता है। किसी भी चीज की पावर 0 जो है ये भी 1। इसको हम देख लेते हैं कि 3 की पावर 5 क्या होता है और 4 की पावर 5 क्या होता है। 3 की पावर 5 243 और 4 की पावर 5 जो है ये है 1024। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 1024। तो स्टूडेंट्स ये थी पहली प्रोबेबिलिटी कि x अगर 0 हो तो उसका आंसर ये है। दूसरा है x लेस देन इक्वल टू 3। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी है x लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 से लेस हम कहां तक जा रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल में जो x की रेंज होती है वो होती है 0 से n तक, और n हमारा 5 है। तो कहां तक हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं 0 तक। तो x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि 3 से हम कहां तक जाएंगे 0 तक। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इन सब की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर देंगे, और फंक्शन हमारा बाइनोमियल का ये है जी। पहला 0 है तो 0 यही आएगा 5c 0, p की पावर 0, 1/4 की पावर 0 और q की पावर n माइनस x। तो n हमारे पास 5x 0। ये अभी हमने इसका ये फंक्शन लिखा है। अब 1 के लिए 5c1 1/4 की पावर 1, 3/4 की पावर 5 माइनस 1। नेक्स्ट 2 के लिए लिखेंगे 5c2 1/4 की पावर 2
3/4 की पावर 5 माइनस 2। नेक्स्ट 3 के लिए 5c3 1/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 5 माइनस 3। ये हमने जी 0 के लिए भी लिख लिया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और इनके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे इनको हम ऐड करेंगे जी। तो देखें जी 5c01 किसी भी चीज की पावर 0 1, 1/4, 5 माइनस 0 5, तो 1 की पावर 5 1, यहां पे सॉरी ये आना था 3/4, 3/4, 3 की पावर 5 243 और 4 की पावर 5 105। इसी तरह 5c1 ये 5 होता है, 1/4 की पावर 1 तो 1/4 आएगा, 5 माइनस 1 4, तो 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256। 5c2 ये 10 होता है, 1 की पावर 2 1, 4 की पावर 2 16, 5 माइनस 2 3, 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 3 64। 5c3 भी 10 होता है, तो 1 की पावर 3 1, 4 की पावर 3 64, तो ये 5 माइनस 3 बाकी बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 243 ओवर 1024। 5 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 405 ओवर 1024। 10 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 270, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1024। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90, 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1024। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया 1008 ओवर 1024। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली x लेस देन इक्वल टू 3 की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9.11 जिसमें हमने x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की और x इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 9.12। इफ 5 ट्रू डाइस आर थ्रोन वंस, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 6। Find the mean and variance of the probability distribution so obtained। पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना है उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन की समझ आ गई तो सोल्व करना मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि 5 डाइस को थ्रो किया है तो उसमें से आपने नंबर ऑफ सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है कि कोई भी 6 ना आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 5 आए। अब ये बात तो अंडरस्टूड है, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 6 जो है वो एक दफा आ सकता है, कितने में से? 6 में से। अब आप कहेंगे जी 6 में से कैसे? डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स होते हैं, तो हर एक की 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 की भी 1/6, इसी तरह 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो इसलिए 5 डाइसेस को थ्रो किया है तो n हमारे पास आ गया 5 और उसमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p 1/6। q जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस p के, 1 में से p की वैल्यू को माइनस किया तो 5/6 आ गया। अब हमने फाइंड करना है मीन और वेरिएंस। मीन जो है ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो कि इक्वल है सम x इनटू p ऑफ x के। तो हमारे पास x होगा, p ऑफ x होगा, तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में उसने बता दिया है, लेट कर लेते हैं, x denotes the number of sixes। अब देखें जब हम 5 डाइस को थ्रो करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि किसी के ऊपर भी 6 ना आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक के ऊपर 6 आ जाए, दूसरी ये है, तीसरी के 2 के ऊपर 6 आ जाए, 3 डाइस के ऊपर 6 आ जाए, 4 के ऊपर 6 आ जाए या 5 के ऊपर ही 6 आ जाए। क्या मतलब है?
0 मतलब पांचों डाइयों के ऊपर किसी के ऊपर भी 6 ना आए। 1 का मतलब यह है कि 5 में से किसी एक डाई के ऊपर 6 आ जाए। 2 का मतलब है कि 5 में से कोई सी 2 डाइस के ऊपर 6 आ जाए। इसी तरह ये हमने लिख लिया। अब P ऑफ x कैसे आएगा ये हमने समझना है जी। अगर P ऑफ x आ गया तो आगे मुश्किल नहीं है। देखें जी कितनी डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, n हमारे पास 5 है। x जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P 1/6 की पावर x और q जो है ये हमारे पास 5/6 की पावर 5 माइनस x। हाँ जी पहली x की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगा 5c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 5 माइनस 0। इस फंक्शन में हमने जहां जहां पे x था वहां वहां 0 लिख दिया, n हमारे पास 5 है, p और q की वैल्यू भी लिख दी। 5c0 जो है ये 0 होता है, किसी भी चीज की पावर 5c0 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 ये भी 1 होता है। 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5 को हम देख लेते हैं। 5 की पावर 5 3 1 2 5 होता है, बल्कि यहां पे मैं आपको ना करवा देता हूं ताकि आपको मसला ना हो। देखें जी जरा, पहला है 5c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 5 माइनस 0। 5c0 जो है ये 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 ये भी 1 होता है। 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5 क्या होता है ये हम लिख लेते हैं। 5 की पावर 5 जो है ये होता है 3 1 2 5 और 6 की पावर 5 जो है ये होता है 7 7 6। तो पहले को जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 777 अब जब सेकंड रो में जाएंगे हम तो ये बन जाएगा 5c1 क्योंकि सिर्फ x चेंज होगा 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 5 माइनस 1 जी। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा 1 इसकी पावर 1 5 माइनस 1 5c1 जो है ये 5 होता है 1/6 की पावर 1 तो ये आंसर 1/6 आएगा। ये देखिए 5 माइनस 1 4 तो 5 की पावर 4 जो है ये 6 to 5 और 6 की पावर 4 जो है ये हमारे पास होता है जी, इसको चेक कर लेते हैं हम। 6 की पावर 4 तो ये आंसर आता है 1296। हाँ जी अब ये ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले के साथ। 5 को जब मल्टीप्लाई किया 625 से तो ये आंसर आ गया 3125। नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया 1296 को 6 के साथ तो ये आंसर वही आ गया 777 तो ये भी हमारे पास यही आया था 3125। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये भी यही आ रहा है 3125 ओवर 777। इसी तरह नेक्स्ट यहां पे क्या आ जाएगा 2, यहां पे भी आ जाएगा 2 और यहां पे भी आ जाएगा 2। 5c2 जो है ये 10 होता है 1 की पावर 2 1 6 की पावर 2 36 जी। अब 5 माइनस 2 3 5 की पावर 3 125 और 6 की पावर 3 जो है 216। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 1 to 5 से तो ये आंसर आ गया 1250 और नीचे वाला सेम रहेगा। तो इसको जब हमने सोल्व किया मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1250 डिवाइडेड बाय 777। इसी तरह फिर हम यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे भी क्या आएगा 3, यहां पे भी आएगा 3। 5c3 जो है ये भी 10 होता है तो 1 की पावर 3 1
6 की पावर 3 216। इसी तरह 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 5 की पावर 2 25 और 6 की पावर 2 जो है वो 36। अब 10 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा आपके पास 250 और नीचे डिवाइजर जो है वो सेम रहेगा 776। इस तरह जी हमने ये कॉलम जो है वो मुकम्मल करना है। पहला हमारे पास आ रहा है जी 3125, ठीक है। दूसरा 3125, तीसरा 1, इसको जब हमने सोल्व किया था ये आ गया 1250, नेक्स्ट आ गया 250। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 25/776। नेक्स्ट है 5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 1/77776। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आ गया कि p ऑफ x। इसी फंक्शन को लेके आपने चलना है, ये वाला जो है इसमें वैल्यू पुट करते जाना है और सिंप्लीफाई करके वहां पे आपने, और ये काम आपने रफ अमल में करना है जी। लेकिन हमने ये नहीं फाइंड करना, हमने तो फाइंड करना था मीन और वेरिएंस। तो मीन का फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, ये p ऑफ x आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x को p ऑफ x के साथ करना है मल्टीप्लाई। x की पहली वैल्यू 0 है, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा 3125 ओवर 77776। नेक्स्ट 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2500 ओवर 77776। फिर 3 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 750 ओवर 77776। फिर 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 ओवर 77776। नेक्स्ट 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 ओवर 77776। तो ये हमारे पास आ गया जी p ऑफ x भी हमने फाइंड कर लिया, और यहां से हमें जो सम मिलेगा वो मिलेगा x इंटू p ऑफ x का। अब देखें सब में डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग जो है वो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। जब न्यूमरेटर को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 6480 ओवर 77776 जी। तो मीन क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो कि इक्वल होता है सम x इंटू p ऑफ x के। तो ये हमारे पास आ रहा है 6480 डिवाइडेड बाय 77776। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.833। ये हमने फाइंड कर लिया जी मीन। उसके बाद हमने फाइंड करना था वेरिएंस। अब वेरिएंस का फार्मूला जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था वैसे ही यहां पे भी है। वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ x, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x का होल स्केयर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये बनता है सम x स्केयर p ऑफ x माइनस सम x p ऑफ x का होल स्केयर। इसका सम तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का स्केयर और p ऑफ x से मल्टीप्लाई। x स्केयर p ऑफ x से मल्टीप्लाई। हाँ जी, x की पहली वैल्यू देखें 0, 0 का स्केयर 0, 0 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 0। 1 का स्केयर 1, 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 3125। उसके बाद देखिए 2 का स्केयर 4, 4 को 1250 से किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 77776। नेक्स्ट 3 का स्केयर 9,
9 को 250 से करना है मल्टीप्लाई, ये आ गया 6750 डिवाइडेड बाय 777 नेक्स्ट 4 का स्केयर 16 को करना है 25 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 400 ओवर 777 नेक्स्ट 5 का स्केयर 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 25 ओवर 777। इनका भी हम सम कर लेते हैं। इनका जो सम आ रहा है पहली वैल्यू 0 1, ये गलती से इसके नीचे भी यही है 777 उसके बाद 5000 के बाद था 3 का स्केयर 9 को जब इससे करना था मल्टीप्लाई तो ये गलती से लिखा गया है 30250 नेक्स्ट 400, ठीक है जी। इसका जब हमने सम किया तो सम आ रहा है 10800 डिवाइडेड बाय 777 तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 10800 डिवाइडेड बाय 777 माइनस इसका सम ये पड़ा हुआ है 6480 डिवाइडेड बाय 777 और इसका कर दिया स्केयर। इसको जब हमने सारे को सिंप्लीफाई किया जी तो आंसर आ रहा है 0.6948। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी वेरिएंस ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही काम था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9.11 को सोल्व किया और 9.12 में हमने पहले ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की, फिर x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर किया, उसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, मीन का वो फार्मूला सम x p ऑफ x, तो आंसर आ गया 0.833 और वेरिएंस का ये फार्मूला। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।